घर की ना एक एक चीजें मुझे भी पता है। अब मैं जब खोलने पे आ गई ना तो बस मुझे पता है ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंधभक्त है यहाँ पे। अब मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माँ बाप बस मेरे साथ हैं। अगर ऋतिक सिंह की यहाँ पर बात हो रही है तो आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं शरीर पे। इस पे उनका कहना है कि भाई भाई का पहन ले तो इसमें दिक्कत क्या है, और ऑडियंस का ही कहना है, इस पे क्या बोलेंगे आप कि एक भाई अगर भाई का कपड़ा पहन ले तो दिक्कत क्या है उसको? अच्छा, तो हाँ ये मतलब बिल्कुल सही बात है, भाई हैं, भाई के कपड़े ही पहन लिए तो क्या है। लेकिन चमचागिरी तो दिखती होगी, आप लोगों को भी दिखती है। सतीश भी गाना गाते हैं, क्यों नहीं पवन सिंह सतीश को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं? कभी नहीं देखे हम लोग ऐसा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं घुमाते हैं? क्योंकि सतीश ताकि इंटरव्यू नहीं देते हैं। सतीश गलत को गलत, वो इंसान ना सही को सही ना गलत को गलत, वो आता ही नहीं है बीच में। ऋतिक को बिल्कुल होना है, ऋतिक को होना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? हाँ ये तो है। और दूसरी चीज कि रही बात की ये एक और चीज मैंने उनका सुना है कि क्या था, हाँ उनकी मुझे ज्योति सिंह को पता था कि शादी, ये क्या बोलते हैं, उनकी इतनी मतलब वो पवन सिंह ऐसा है, तो फिर उन्होंने शादी क्यों किया? पैसे को देख के शादी किया। हाँ पैसे को देख तो उनको एक चीज मैं क्लियर करना मैं वो करूंगी कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का? हाँ और अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, वही बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग कराई रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई? वो तो प्यार में थी ना। हाँ ये तो है। प्यार में होते हुए तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। हाँ सबका अपना तो मैंने भी कर लिया शादी जहाँ मेरे पापा ने बोला। आप में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रही थी कि अगर ये लोग ज्यादा करेंगे, मेरी बात नहीं मारेंगे, मतलब दूसरी चीजें करेंगे तो हमको कॉल रिकॉर्डिंग, वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या था उसमें? मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस लोगों को चाहिए कि कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था ऐसा अक्षरा सिंह के मैटर में। रिकॉर्डिंग बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है। अच्छा। मैं वाकई उस रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने वायरल कर दिया ना तो फिर बहुत गंदगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया बनाए तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच के अभी तक रुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे पिंच किया गया तो फिर मैं भाई, अगर मेरी इज्जत जा रही है ना तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं किसी को। क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं चुप थी। ये ऐसे लोग हैं, ना चुप रहने देते हैं ना बोलने देते हैं, पता नहीं ये लोग चाहते क्या है। अच्छा, अजीत चाचा जो अब आपसे शादी करवाए थे आपका और पवन भैया का, तो वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहे थे इसको खत्म किया जाए? वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग? उनकी ना आज की डेट में मेरी पवन जी से कोई कांटेक्ट है और ना ही इनके किसी फैमिली मेंबर से मेरी बातचीत होती है। जब आप आराम में रहती हैं तो उस समय मतलब उनकी मम्मी, पवन भैया की मम्मी आपसे अच्छे से बिहेव करती थी, अच्छे से पेश आती है आपके सामने? हाँ, अम्मा का नेचर बहुत अच्छा है। अम्मा बहुत सीधी है और मतलब अम्मा बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज होता है ना कि हम पता भी है कि हमें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, पता है कि हमारा बच्चा गलत किया है, फिर भी हम अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अम्मा गलत थी, या फिर इवन उनके भैया, रानू भैया की बात कर रही हूँ मैं। रानू भैया हमेशा एक मतलब छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। बेटी की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे हमेशा। जब भी मुझे कुछ दुख होता था तो वो आके मेरे से सबसे पहले पूछने वाले रानू भैया होते थे कि ज्योति हम आपको, तुमको बहन मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। जी। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? देखिए, सारी बात ना इतनी पंचायत होने लगी थी ना, कुछ इनके दोस्तों ने कराई, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर से होगा कि कंट्रोवर्सी कर रही हूँ मैं। कुछ इनके रिलेशन में जो लोग थे, मतलब रिलेशन इन द सेंस जो इनकी क्या बोलूं गर्लफ्रेंड थी, कुछ उन्होंने किया, कुछ ये क्या बोलते हैं, इनके फ्रेंड लोग थे। अभी तो मैंने एक इंटरव्यू देखा कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं। हाँ, हो सकता है। ये सच है क्या? क्या सिगरेट? हाँ।
अरे हम सीक्रेट ही क्यों, हो सकता है पवन सिंह के साथ रह रहे कि उन्हीं के साथ एक दो पैक भी लगा लिया। जाने दीजिए, मत बोलिए सर। नहीं तो ये लोग वही है, बस जो बोलना है बोल लें। अच्छा मैम, ये सही है कि आप एक इंटरव्यू देखा था आपका, आपसे बहुत दिन पहले मैं देखा था वो इंटरव्यू कि आप बोल रही थी कि पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं वो सब उनका कान भरते रहते हैं और पवन सिंह कान के कच्चे हैं, ऐसा कुछ बोली थी इंटरव्यू में, याद होगा शायद आपको। जी ये सच है क्या? बिल्कुल सच है। पवन सिंह की टीम नहीं चाहती कि उनका घर बसे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बसने देंगे। मैं तो नहीं होगा। देखिए अब हुआ क्या है ना कि फाइनली ज्योति सिंह सामने आई है, ठीक है। हाँ हाँ। और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। हाँ। तो अब इंडस्ट्री के कई लोगों को मिर्ची लगा। मैं आपको बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अक्षरा जी से बात हुई थी शादी के समय। और ऐसा नहीं है कि अगर वो सारी रिकॉर्डिंग मैं वायरल कर दूं ना तो उसमें एक लोग नहीं घिसेंगे, उसमें बहुत लोग घिसेंगे, ठीक है। जो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज कर रही हूँ कि मैं बहुत कुछ सोच के रुक जा रही हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना वो एक तो सिर्फ इसमें औरतें ही पिसेंगी, जितनी औरतें हैं वही पिसेंगी। और दूसरी चीज ये कि घर की चीजें हैं, 2 परिवार है की इज्जत है, नहीं तो लेकिन बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ पिंच ना किया जाए, उंगली ना किया जाए, तो फिर चीजें ठीक है संभली रहेंगे। अदरवाइज मैं भी मजबूर नहीं हूँ चुप रहने को। अच्छा भाभी, हम इसे पूछना चाहेंगे कि देखिए सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको मतलब पवन भैया को लोग बोल रहे हैं तो आपको भी तो बुरा लग ही रहा होगा कि हमारे अभी तो प्रेजेंट पे तो हस्बैंड है ना आपके, इन फ्यूचर क्या होगा कौन जानता है। तो ये सब चीजें अगर सोशल मीडिया पर बंद नहीं हो सकता है? एक बात बताएं, जब आप आज ठीक है, मेरे हस्बैंड हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं, बिल्कुल चीजें होती हैं, फील होती हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, आज आप जिस कंडीशन में मैं हूँ, रीजन कहीं ना कहीं पवन जी है ना। हाँ बिल्कुल 110%। तो जब उन्हें रियलाइज नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। हाँ ये तो है। आपने शादी करा, आप हर चीज किए। आज की डेट में ज्योति सिंह पूरी बदनाम हो गई हैं। कई तरह की स्टेटमेंट आ रही है ना, बहुत सारी कई तरह की चीजें आ रही हैं। हाँ कि ज्योति सिंह ऐसी हैं, ज्योति सिंह वैसी हैं। आप अपना जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। इवन आप अलग से एक बॉयफ्रेंड को जोड़ दे रहे हैं कि ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड ऐसे था वैसे था। तो कल को हम बता रहे हैं कि कल को अगर हम किसी के साथ अपना भविष्य देखने का सोचें या फिर हम अपना आगे का कुछ सोचने का सोचें, तो आप मेरे लिए तो कुछ इजी सोच छोड़ ही नहीं रहे ना। आप तो मेरे लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ से भी अपनी लाइफ स्टैंड करने की सोचूं या फिर यहाँ से। आप तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोगों का ना ये भी है कि 7 करोड़ क्यों मांग रही है, 7 करोड़ किसको चाहिए होता है, 7 करोड़ क्यों मांग रही है? आप एक बात बताइए, जब बीवी का पूरा ही होता है शादी के बाद, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं 001% आपने तो मांगा है। वही तो बोल रही हूँ कि उस हिसाब से देखें तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, आप बताएं कि रियलिटी है कि नहीं कि अगर मैं चाहूँ तो उनकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती हूँ। 110% ये तो फिक्स है। तो बस वही बात है ना, इन जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया है इस चीज के बारे में, ठीक है।